नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिसिंग नंबर के कुछ सवाल। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर पहला सवाल लिया मैंने और इसके अंदर यहाँ पर ये जो नंबर है ये मिसिंग नंबर है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे? जब हमें इसका पैटर्न पता चल जाएगा कि संख्याएँ किस पैटर्न पर लिखी जा रही है तो हम इस मिसिंग नंबर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये हमारा पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति है। तो हम देखते हैं कि तीसरे स्तंभ के अंदर संख्याएं बड़ी लिखी गई है, तो हम पहले और दूसरे स्तंभ की सहायता से तीसरे स्तंभ की संख्याओं को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि 8 का गुणा करते हैं 9 से, तो 8 9 के होता है 72। तो ये 72 तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि 72 के अंदर जब हम जोड़ते हैं, अब हम 8 और 9 को जोड़ते हैं, तो 8 और 9 होता है हमारे पास 17। तो 72 के अंदर हम 17 को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 9 और 7 और 1 8, 89। तो यहाँ पर भी 89 है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो, फिर इनका जो जोड़ने के बाद इनका जो मान आता है उसको इस गुणा के अंदर जोड़ दो, तो अगली संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है। तो 5 का 6 के साथ गुणा, तो 5 छक्के होता है 30। अब 5 और 6 होता है 11, 30 के अंदर 11 को जोड़ देंगे तो ये आ जाता है 41। तो यहाँ पर भी 41 है। तो यानी ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू हो रहा है। अब हम इसको यहाँ पर लगा देंगे और हमारे मिसिंग नंबर को ज्ञात कर लेंगे। तो 3 का 1 के साथ गुणा 3, अब 3 और 1 होता है 4, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पर ये मिसिंग। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2, और 2 नंबर सवाल के अंदर ये हमारा मिसिंग नंबर है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति के अंदर संख्याएं पहली और दूसरी पंक्ति की अपेक्षा थोड़ी बड़ी है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25, और अब करेंगे 8 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64। अब हम 64 और 25 के बीच का अंतर देखेंगे, अंतर कितना है। तो 64 में से मैं 25 को माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 3, तो ये आ गया 39। यानी जब हम इन दोनों के वर्गों का अंतर देखते हैं तो आया है 39, और यहाँ पर भी 39 है। अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग है 4 और 4 का वर्ग है 16, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो 16 में से 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा 12, यहाँ पर भी 12 है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर पहली पंक्ति की संख्या और दूसरी पंक्ति की संख्या के वर्गों का अंतर तीसरी पंक्ति की संख्या में लिखा गया है। तो वही पैटर्न यहाँ पर लागू करेंगे। 5 का वर्ग होता है 25। अब यहाँ पर 25 में से मैं किसका वर्ग घटाऊं ताकि 21 आ जाए। यानी 25 में से मैं क्या घटाऊं ताकि 21 आ जाए। 25 में से मैं 4 घटाऊंगा तो आ गया 21। अब 4 यहाँ पर ये तो वर्ग है, 4 का वर्गमूल होगा हमारे पास 2, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार यहाँ पर ये मिसिंग नंबर है हमारे पास 2। तो इस प्रकार ये था हमारा 2 नंबर। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3। तो 3 नंबर सवाल के अंदर भी हम देखते हैं कि 3 नंबर स्तंभ की संख्याएं पहले और दूसरे कॉलम से बड़ी है, यानी पहले और दूसरे स्तंभ से बड़ी है। तो हम इन दोनों संख्याओं की सहायता से इस संख्या को लाने का प्रयत्न करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब मैं 2 का वर्ग करता हूँ तो 2 का वर्ग आता है 4, और 6 का वर्ग करता हूँ तो 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 और 4 तो होता है हमारे पास 40। तो यहाँ पर 64 नहीं आ रहा, यानी ये पैटर्न तो यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 2 के अंदर 6 जोड़ देता हूँ, तो 6 और 2 होता है 8, और 8 का वर्ग होता है 64। यानी दोनों संख्याओं को जोड़ दो और इनका वर्ग कर दो तो अगली संख्या आ जाएगी हमारे पास। अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है। तो 7 और 4 होता है 11, 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121। यानी ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है। तो अब यहाँ पर हम इस पैटर्न को यहाँ पर लगाकर हमारी लुप्त संख्या को हम ज्ञात कर लेंगे। तो 1 और 1 होता है 2, और 2 का वर्ग होता है दोस्तों हमारे पास 4, 2 का वर्ग होता है हमारे पास 4। तो इस प्रकार मिसिंग नंबर आ गया हमारे पास 4। तो ये था हमारा 3 नंबर सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।